है महाकाल। तंत्र साधनाओं की दुनिया में हम अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। तंत्र में जब हमें साधना और सिद्धियां आती हैं तो हमारे अंदर एक मान, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी और इनसिक्योरिटी जैसे जो संस्कार हैं वो उभर उभर के बाहर आ जाते हैं। और जब भी ये आपके जीवन में आएंगे तो आपसे आपकी तंत्र की साधनाएं छीन लेंगे, आपको आपके गुरु से विमुख कर देंगे। अक्सर हम देखते हैं जब उच्च कोटि का साधक उच्चता पे पहुंचता है तो अपना रास्ता भटकने लगता है, और अपना रास्ता भटकते भटकते वो इतना भटक जाता है कि उसे अपने जीवन की मर्यादाएं भी याद नहीं रहती, और इतना भटक जाता है कि वो अपनी साधनाओं का त्याग करने तक के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका अहंकार जीवित रह सके। राजा बलि, राजा रावण और ऐसे ना जाने कितने ही हमारे जीवन में कथाएं हैं जिन्हें देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जब साधनाओं के दम पर आप अपने गुरु और गोविंद का अपमान करने लगते हैं तो आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। जीवन में हमने ये भी देखा है कि लोगों को जीवन में जब सुखमय जीवन आ जाता है और उनका जीवन सुचारू चलने लग जाता है तो उस वक्त भी वो अपनी साधनाओं को, अपने गुरु की कृपा को और गुरु परंपरा की कृपा को भूल जाते हैं और अपने व्यस्त जीवन में वापस चले जाते हैं। जब उनके जीवन में कष्ट और दुख आता है तो वो ये कहते हैं कि हमने तो इतनी साधना की तो हमें क्या फल मिला, परंतु आप ये भूल गए थे कि जो आपको मिला था वो भी आपके ऊपर गुरु की कृपा से मिला था। अगर आप और आपका परिवार सुरक्षित रहते हैं तो यह भी गुरु और गुरु परंपराओं की कृपा है। तो आप कहेंगे जो लोगों के गुरु नहीं है और उनका जीवन हमसे लाख गुना बेहतर है, जो धर्म को नहीं मानते उनका जीवन हमसे लाख गुना बेहतर है। तो आप ये बात याद ध्यान रखिएगा, जिस घर में धर्म है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, जिस घर में धर्म है वहाँ पर अचानक विनाश नहीं होता, जिस घर में धर्म है वो विपत्ति काल में आसानी से निकल सकता है, और जिस घर में धर्म नहीं है वहाँ पर रोग, ऋण, दारिद्र्य, कभी भी आपदाएं आ सकती हैं और उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होता। जहाँ तक मैं जानकारी में जानता हूँ और जितना मैं समझ पाया हूँ या जानता हूँ, उतना मैं जितने परिवारों को जानता हूँ उनमें कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र यंत्र का सहारा ना लेता हो और अपने जीवन को सुचारू न चलाता हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथ चलने वाले, तंत्र की साधनाओं में आगे बढ़ने वाले, आप सबसे प्रार्थना है कि तंत्र के मार्ग पर, साधना के मार्ग से भटके मत, अपने जीवन को सजग रखें, सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि जो दे सकता है उसे लेना भी आता है, जो बना सकता है उसे बिगाड़ना भी आता है। अगर वो कृपा करना जानता है तो कृपा को क्रोध में मत परिवर्तित करिए, अपने जीवन को सुचारू और सुगम रूप से चलाइए, क्योंकि गुरु और गुरु परंपरा जब आपके जीवन में होने वाले भविष्य की घटनाओं को जानती है तो आप पास्ट में क्या कर रहे हैं और वर्तमान में क्या सोच रहे हैं उसको भी वो जानती है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि अपनी तंत्र की साधनाओं पर ध्यान दें, गुरु और गुरु परंपरा का सम्मान पूरा बनाकर रखें, उनके प्रति आदर और सम्मान रखें। घर अपने मन में, अपनी चिंता में, अपने चित्त में, अहंकार में कहीं भी अविश्वास न लाएं, वरना आपसे आपकी साधनाएं छूट जाएंगी। और जिस कार्य के लिए आपने हजारों बार जन्म लिया है और इस मानव जीवन में पहुंचकर धर्म को समझा है और धर्म के मार्ग पर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं, उस मार्ग से मत भटकिए। मैं आपको बार बार सजग करता रहता हूं कि साधनाओं में आना अलग बात है, साधनाओं में से जाना अलग बात है, और साधनाओं में बने रहना अति उत्तम बात है। तो साधनाओं में बने रहिए, अपने ऊपर जो कृपा हो रही है उस कृपा को बरसते रहने दीजिए, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जो लोग मन मर्जी से साधना करते हैं, बेसहम साधना करते हैं, और जो रास्ताओं को भटक भटक कर साधनाएं करते हैं, जो काम, क्रोध और लोभ से भरकर, ज्वेलसी में भरकर साधनाएं करते हैं, उनका विनाश तो पतन उनका निश्चित ही है। जो जिनका मन शांत नहीं है, जिनका चित्त में अहंकार है, द्वेष है, ऋण है, वो रास्ताओं में भटकेंगे, उनसे सुख सुविधाएं भी छीन ली जाएंगी और उन्हें वो विनाश की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अपनी साधनाओं में सजगता दिखाएं, सावधानी दिखाएं और साधना में बने रहें। यही आशीर्वाद, यही शुभ वचन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। सावधानी पूर्वक समझ लें, वरना जीवन को असावधानी पूर्वक जीने पर आपके जीवन में कोई भी घटना घट सकती है। इसे चेतावनी समझें, मित्र की सलाह समझें, गुरु का वाक्य समझें, यह समझना आपके लिए है। अच्छी बात यही होगी कि अपनी साधना और अपने सामर्थ्य को समझकर रास्ता ना भटके। और इस सच में देखिए, साधना का जीवन आसान नहीं है, कठिनाई आएगी, कष्ट आएगा, रोग, ऋण, दारिद्र्य जैसी चीजें आपको विचलित करेंगी, लेकिन आप कितना टिके रह गए और कितने सजग रह गए उसके ऊपर आपका जीवन निर्धारित है। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप अपनी साधनाओं में बने रहेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपकी शुभ इच्छा चाहने वाला आपका डॉक्टर गणेश दुबे, पैरानॉर्मल हीलर। थैंक यू।